हेलो नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे अथर्ववेद के बारे में। इससे पहले हम वेद के बारे में बात कर चुके हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आज हम बात करेंगे पूरे डिटेल में अथर्ववेद के बारे में। चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद जो है वेदों में अंतिम वेद है। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। इसमें देवताओं की स्तुति, चिकित्सा और विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं। जिस राजा के राज्य में अथर्ववेद का विद्वान रहता हो, उस राज्य में शांति स्थापना में लीन रहता है। वह राज्य उपद्रव रहित रहता है और उन्नति के पथ पर चलता है। भगवान ने सबसे पहले महर्षि अंगिरा को अथर्ववेद का ज्ञान दिया था। भगवान ने सबसे पहले जो है महर्षि अंगिरा को जो है अथर्ववेद का ज्ञान जो है दिया था। महर्षि अंगिरा ने अथर्ववेद का ज्ञान जो है ब्रह्मा को दिया था और महर्षि अंगिरा जो है ब्रह्मा को अथर्ववेद का जो है अपना ज्ञान जो है ब्रह्मा को दिया था। पहला श्लोक है अथर्ववेद का। पहला श्लोक जो है, यस्य राज्ञो जनपदे अर्थवा शांति प्राग निवस सत्यपि तद्रा राष्ट्रम वर्धते निरूप दर्वम। ये पहला श्लोक है। इसका मतलब ये जो है ये 30 सप्ताह परियंती अथर्ववेद का प्रथम मंत्र है। अथर्ववेद का जो है ये प्रथम मंत्र है। अथर्ववेद का परिचय। अब हम जानेंगे अथर्ववेद का परिचय। अथर्ववेद में कुल 20 कांडे, 730 सूक्त और 6000 मंत्र होने का मिलता है। इसमें जो है अथर्ववेद में जो है 20 कांड और 730 सूक्त है और 6000 मंत्र जो है मिलता है। परंतु किसी में 5987 या 5977 ही मंत्र मिलते हैं। लेकिन किसी में जो है 5987 या 5977 ही मंत्र मिलते हैं और लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं और इसमें जो है 1200 मंत्र जो है ऋग्वेद का लिया गया है। अथर्ववेद का 20 कांड ऋग्वेद की रचना है और अथर्ववेद का जो है 20 कांड जो है वो ऋग्वेद का रचना है। ऋषि मुनि और विद्वानों के अनुसार 19वां कांड और 20वां कांड जो है 20वां कांड परवर्ती है और ऋग्वेद में जो है 19वां कांड और 20वां कांड जो है ऋषि मुनि और विद्वानों के अनुसार जो है 19वां और 20वां कांड जो है परवर्ती है। अथर्ववेद में अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन मिलता है और अथर्ववेद में जो है अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धति का वर्णन जो है मिलता है। इसलिए आयुर्वेद में विश्वास किया जाता था और इससे पहले जो है पहले आयुर्वेद में ही विश्वास किया जाता था, जड़ी बूटी में ही विश्वास किया जाता था। अथर्ववेद में विवाहित जीवन में पति पत्नी के कर्तव्यों और विवाहों के नियम, मान मर्यादा का श्रेष्ठ निर्णय करता था। अथर्ववेद जो है विवाहित जीवन या पति पत्नी के कर्तव्य या विवाह के नियम जो है, मान मर्यादा, ये सब श्रेष्ठ निर्णय करता था। कौन? अथर्ववेद। अथर्ववेद ही निर्णय करता था। अथर्ववेद में ब्रह्म भक्ति के बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं और अथर्ववेद में जो है ब्रह्म भक्ति के जो है बहुत सारे मंत्र भी मिलता है। आगे चलते हैं। अथर्ववेद के अधिक महत्व विषय क्या है? तो ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जंत्र तंत्र और टोना टोटका आदि, ये सब जो है महत्व है अथर्ववेद का रचना काल। ये जो है इसकी रचना कब हुआ था, किस काल में हुआ था? तो वैदिक पुरोहित वर्ग यज्ञों
व देवों को अनदेखा करने के कारण अथर्ववेद को अन्य 3 वेदों के बराबर नहीं मानते थे। अथर्ववेद को यह स्थान बाद में मिला। अथर्ववेद की भाषा ऋग्वेद की भाषा के सामने स्पष्ट रूप से बाद की है, और अथर्ववेद की भाषा जो है ऋग्वेद की भाषा के सामने की स्पष्ट रूप से ये जो है करता है कि ये जो है अथर्ववेद वो ऋग्वेद के बाद की भाषा, ऋग्वेद के बाद वाली वेद है। ये साबित करता है कि इसकी भाषा से ये साबित होता है कि ऋग्वेद जो है वो पहले आया था और अथर्ववेद जो है वो बाद में लिखा गया है। और ब्राह्मण ग्रंथों से भी मिलती है, और ये ब्राह्मण ग्रंथों से भी ये पता चलता है कि अथर्ववेद जो है वो बाद में लिखा गया था। ऋग्वेद की तुलना में जो है अथर्ववेद बाद में लिखा गया था। इसलिए अथर्ववेद को अनुमानित मात्रा से 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है, और इसीलिए इसे अनुमानित मात्रा मतलब अनुमानित रूप से जो है 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। अथर्ववेद की रचना अथर्वण तथा अंगिरस ऋषियों के द्वारा की गई थी, और इसकी रचना जो है अथर्ववेद की रचना जो है अथर्वण तथा अंगिरस ऋषि के समूह थे। इन दोनों ऋषियों ने जो है अथर्ववेद की रचना की थी। इसीलिए अथर्ववेद को अर्थवागिरस वेद भी कहते हैं, और इसीलिए जो है अथर्ववेद को जो है अर्थवागिरस वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद को इसके अलावा जो नीचे दिए गए नामों से भी जाना जाता है, और अथर्ववेद को जो है अन्य कई नामों से भी जानते हैं। अथर्वागिरस, उसके बाद ब्रह्मवेद, उसके बाद भस्ज्य वेद और महावीर महिवेद। इसको जो है महिवेद के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद भस्ज्य वेद और ब्रह्मवेद और अर्थवागिरस वेद के भी नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद अथर्ववेद के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। पहला, अथर्ववेद के बारे में ऐसा माना जाता है कि भाषा और स्वरूप के आधार पर अथर्ववेद की रचना तीनों वेद के बाद में हुई है, और ऐसा माना जाता है कि अथर्ववेद की रचना जो है भाषा और स्वरूप के आधार पर जो है ये बाद में किया गया है। ये इससे पहले ही हम बोल चुके थे कि अथर्ववेद की रचना जो है भाषा के अनुसार लग रहा है, पता चल रहा है कि ये जो है अथर्ववेद जो है ऋग्वेद के बाद हुआ है ना। दूसरा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों की वैदिक धर्म की नज़र में बड़ा ही महत्व है, और ये जो इन सभी वेदों को जो है वैदिक धर्म की नज़र में जो है बहुत बड़ा ही महत्व है। अथर्ववेद में अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन मिलता है, और अथर्ववेद में जो है अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन मिलता है। इसलिए आयुर्वेद में विश्वास किया जाता था, और इसीलिए जो है आयुर्वेद में जो है विश्वास करते थे लोग, है ना। अथर्ववेद में विवाहित जीवन में पति पत्नी के कर्तव्यों तथा विवाह के नियमों का मान मर्यादाओं का श्रेष्ठ निर्णय करता था, और अथर्ववेद में जो है